हजरत अब्बास हजरत अली और उम्मुल बनिन बिन्त हिजाम के बेटे थे। वे इमाम हुसैन के छोटे सौतेले भाई थे, जो अपने भाई से पूरे दिल से प्यार करते थे और उनका अनुसरण करते थे और खुद को उनका गुलाम मानते थे। वे एक प्रसिद्ध योद्धा, एक मजबूत व्यक्ति थे, जिन्होंने हजरत अली के साथ तब भी लड़ाई लड़ी थी जब वे केवल 12 वर्ष के थे। उनका साहस और बहादुरी शानदार थी और दुश्मन उन्हें अली इब्न अबू तालिब से कम खतरा नहीं मानते थे। हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन के जीवन के सभी अच्छे और बुरे पलों में उनका साथ दिया, और जिस दिन इमाम हुसैन को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुहर्रम के 10वें दिन 61 ईस्वी में करबला की बंजर जमीन पर करबला की लड़ाई में अब्बास हुसैन की सेना के ध्वजवाहक थे, और आमने सामने की लड़ाई उन दिनों का आदर्श में कोई भी अब्बास को नहीं हरा सकता था। यजीद की सेना यह जानती थी, हुसैन ये जानते थे, और जबकि हजरत अब्बास लड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके भाई उस्मान, जाफर और अब्दुल्ला पहले ही करबला में शहीद हो चुके थे। लेकिन हुसैन युद्ध करने के लिए यहाँ नहीं थे। वह न्याय, सम्मान और उन सिद्धांतों की रक्षा के लिए खड़े थे जिनकी नींव उनके दादा पैगंबर मोहम्मद से ने रखी थी। इसलिए उन्होंने अब्बास को लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अब्बास जैसे योद्धा के लिए यह कितना कठिन क्षण रहा होगा जब वह अपने सभी परिवार के सदस्यों और साथियों को पवित्र कारण के लिए लड़ते और अपने प्राणों की आहुति देते हुए देखे। वहीं दूसरी ओर उन बच्चों को देखे जो प्यास से रो रहे थे, क्योंकि यजीद की सेना ने पिछले 3 दिनों से पैगंबर मोहम्मद के परिवार और साथियों की पानी की आपूर्ति रोक दी थी। इमाम हुसैन की 6 वर्षीय बेटी सकीना प्यास और चिलचिलाती रेगिस्तानी गर्मी। जवाब में अब्बास ने इमाम हुसैन से अनुमति मांगी, जिन्होंने पहले तो उन्हें युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अब्बास को फरात नदी से पानी लाने की अनुमति दी। अब्बास शिविर से बाहर आए और दुश्मन से पूछा, इन बच्चों ने क्या पाप किया है कि तुम उन्हें मारना चाहते हो? तुम बच्चों और महिलाओं को पानी देने से कैसे मना कर रहे हो? ये शब्द सुनकर सैकड़ों दुश्मन सैनिकों ने अब्बास पर चारों तरफ से हमला कर दिया। अब्बास ने हैदर कर्रार की भावना और ताकत से हमले को पीछे धकेल दिया, और दुश्मन सैनिक भाग खड़े हुए। अपनी तलवार से दुश्मन को पीछे धकेलते हुए अब्बास फरात नदी के किनारे पहुंचे। अब्बास ने फिर दुनिया को यह दिखाने के लिए एक मुट्ठी पानी उठाया कि अब नदी पर उनका नियंत्रण है। उन्होंने चमड़े के थैले में पानी भरा और इमाम हुसैन के शिविर की ओर चल पड़े। इतिहास बताता है कि अब्बास और उनके घोड़े ने पानी नहीं पिया, हालांकि वे भी पिछले 4 दिनों से प्यासे थे। लेकिन फिर वे कैसे पी सकते थे, यह जानते हुए कि जिन लोगों से वे प्यार करते थे वे भी प्यासे थे। इस डर से कि कहीं पानी हुसैन के खेमे तक न पहुंच जाए, दुश्मन अब 100 की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए। चूंकि वे उसे तलवार से नहीं हरा सकते थे, इसलिए तीरंदाजों को बुलाया गया। जब अब्बास पानी की थैली पर तीरों से बचने में व्यस्त थे, तो एक सिपाही ने पीछे से आकर उनका दाहिना हाथ काट दिया। अब्बास ने चमड़े की थैली को अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। यजीद के एक और दुष्ट सिपाही ने पीछे से आकर उनका बायां हाथ काट दिया। अब्बास ने चमड़े की थैली को दांतों से पकड़ लिया ताकि पानी की थैली को बचा सके। फिर एक तीर चमड़े की थैली में घुस गया और उसमें से पानी बहने लगा।